अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये हमारी जो सीरीज है डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें एक और लेक्चर है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है? अगर आमतौर पे जो हम डेफिनेशन लिखते हैं लीनियर की, वो ये होती है कि भाई आपका जो फंक्शन है, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव dy अपॉन dx, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें सिर्फ यही टर्म्स आएंगे, डेरिवेटिव एक ही होगी। फर्स्ट ऑर्डर है तो मतलब एक ही डेरिवेटिव होगी। तो हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर तब कहेंगे जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। फर्स्ट ये कि y और उसकी डेरिवेटिव ये दोनों जो है वो लीनियर हो, मतलब इनका पावर जो है इज ऑलवेज 1 के बराबर। ऐसा ना हो कि आपके इक्वेशन में वाई स्क्वायर हो या वाई पावर 3 हो या वाई पावर समथिंग हो, कुछ भी हो, या डेरिवेटिव का पावर हो समथिंग इस तरीके से। मिसाल के तौर पे डी वाई अपन डी एक्स, सही है। यहाँ पे आपका वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये चीजें हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में ना हो, सही। और दूसरा ये हो कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई ना हो, वाई एंड डी वाई अपन डी एक्स शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड। मतलब y और डी वाई अपन डी एक्स दोनों एक ही टर्म में ना हो, ये दोनों मल्टीप्लाई ना हो, ऐसा कुछ ना हो। तीसरी कंडीशन होती है कि ये y या डी वाई अपन डी एक्स शुड नॉट appear in transcendental functions। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस जो है वो यहाँ उसमें वो अपीयर ना हो। मिसाल के तौर पे साइन वाई या कॉस वाई या साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, या आपके दूसरे जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं वो वाले फंक्शन जिनकी टेलर सीरीज जो है वो इनफाइनाइट होती है। कौन कौन से होते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, आपके हाइपरबोलिक फंक्शन हो गए, या आपके लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए। ये सारे के सारे आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गए। मतलब एल एन वाई भी ना हो हमारा, तो एक ई पावर वाई भी ना हो, कॉस वाई ना हो, ये सारे के सारे जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है उनमें हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो अपीयर ना हो उसमें, तो फिर आप कहेंगे उसको कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर का मतलब ये होता है कि स्पेसिस की बात करें लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर का मतलब ये होता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फंक्शन फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस। अब इसको लीनियर तब कहेंगे जब आप कोई भी स्केलर उठाएं अल्फा और बीटा, और कोई भी वेक्टर उठाएं दो v और u, फॉर एग्जांपल v और u, तो इन पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो फंक्शन अप्लाई करें तो आपके पास जो जवाब हो वो t v प्लस अल्फा बीटा बाहर निकला है, और ये आपके पास u आ जाए। यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है वो स्केलर है। स्केलर मतलब वो फील्ड में बिलोंग करते हैं जिसके ऊपर ये वेक्टर स्पेसेस होती हैं, ये दोनों। और फ्रॉम फील्ड, ये फील्ड से होंगे। और जो वी और यू है ये फ्रॉम वी से है, मतलब ये इस वेक्टर स्पेस से। ये ज़्यादा लंबी डेफिनेशन हो जाएगी, पर अभी जो स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं वो आप इस चीज़ को याद रखें कि आपका जो वेरिएबल जो है वो कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। अगर नहीं करेगा तो फिर आपका इक्वेशन होगी वो लीनियर होगी। अब मतलब अगर जनरली हम कह सकें तो लीनियर का मतलब जो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली अगर लीनियर लिखी जा सके तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं हम, x dy upon dx plus a2x y is equal to a3x। ये हमारी जनरल फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, कोई भी x का फंक्शन हो वो dy upon dx के साथ मल्टीप्लाई हो, कोई भी x का फंक्शन हो वो y के साथ मल्टीप्लाई हो, और कोई भी x का फंक्शन यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे हो, सही है। अगर ये वाला फंक्शन जो है वो अगर a3x जो है वो 0 के बराबर होगी तो हम फिर उस इक्वेशन को होमोजेनियस कहते हैं, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये नॉन जीरो होता है, a3 अगर नॉन जीरो होता है तो हम उसको नॉन होमोजेनियस कहते हैं, सही है।
तो ये सिर्फ नाम है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बाद में हम जब हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे तो वहां पे हम इसको मजीद पढ़ेंगे। सही जी। तो यहाँ पे हो गया आपके पास a1x। तो अगर इसको मजीद हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो होगा, हम इस सबको 1 से डिवाइड कर, सॉरी a1 से डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dx का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपके पास 1 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे कोई भी आपके पास फंक्शन होगा x का और जो y के साथ मल्टीप्लाई हो, और यहाँ पे कोई फंक्शन होगा q जो x का होगा। सही है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और ये फर्स्ट ऑर्डर की है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान है, अभी मैं उसको बताता हूँ। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम मजीद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाले फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करें तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी ऑफ एक्स वाई। सही, इसको इस साइड पे लेके गए, अब डी एक्स इस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी ऑफ एक्स वाई, पी ऑफ एक्स वाई यहाँ पे इसके, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वाई मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स से। तो ये क्या हो गया क्यू एक्स पी ऑफ एक्स इंटू वाई। अब इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं पी एक्स वाई माइनस क्यू एक्स डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। सही, यहाँ पे हमारे पास m किसके बराबर है, यहाँ पे हमारे पास m जो है वो dx का जो कोएफिशिएंट है उसके बराबर है, कोएफिशिएंट कर लें या उसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो कर लें। तो ये हमारे पास m हो गया आपका x का y, ये y है यहाँ पे तो ये फंक्शन y का भी है, तो ये है p ऑफ x y माइनस q ऑफ x, और n जो है यहाँ पे वो 1 के बराबर है। सही, तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम देखें एग्जैक्ट नहीं है पर लेट अस चेक के इसकी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये क्या आएगा कि वहाँ y खत्म हो जाएगा, यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव y का 1 के बराबर है, बाकी बचेगा आपके पास px, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y वो px के बराबर है, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट n विद रिस्पेक्ट टू x 0 के बराबर। तो ये एग्जैक्ट तो नहीं है, इट इज नॉट एग्जैक्ट, पर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में पढ़ा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में है कि अगर आपका ये एक्सप्रेशन इफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली देन आप इसको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम कर सकते हैं। अगर ये आपकी इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज फंक्शन ऑफ x ओनली, देखिए फंक्शन ऑफ x है या नहीं है, यहाँ पे देखें एम वाई जो है वो p ऑफ x के बराबर है और एन एक्स जो है वो 0 के बराबर है, डिवाइडेड बाय n मतलब 1 के बराबर। तो ये क्या हो गया, ये आपका x, मतलब दिस इज फंक्शन ऑफ x ओनली। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा इसका वो बराबर किसके होगा, e पावर दिस थिंग एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन डी एक्स, और वो किसके बराबर है, e पावर p ऑफ x dx। सही, तो जो इक्वेशन थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में y अपॉन dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ये है। अगर ये इसको मल्टीप्लाई करें दोनों साइड से तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा e पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर p ऑफ x dx इंटू dy अपॉन dx प्लस यहाँ पे e पावर p ऑफ x dx इंटू p ऑफ x y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e पावर p ऑफ x dx इंटू q ऑफ x। सही है। यहाँ पे अभी अगर देखें आप तो ये जो चीज पड़ी हुई है दिस इज डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखें डेरिवेटिव अगर मुझे चाहिए, डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस थिंग, ये किसके बराबर होगी, आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर कोई फंक्शन हो तो क्या करते हैं, ये इसके बराबर होगी कि ई पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ पी एक्स डी एक्स। सही, और क्या करते हैं डेरिवेटिव ऑफ जो ऊपर इसका फंक्शन पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा है डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स डी एक्स। सही, ये ई पावर एक्स हमने सेम रखा और ऊपर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे, ये इसके बराबर आएगा।
अब इसको देखें, ये जो है वो डेरिवेटिव है, ये एंटी डेरिवेटिव है एक दूसरे का, तो क्या हुआ, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो बराबर किसके हुआ, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। दूसरे लफ्जों में ये जो पड़ा हुआ है, ये जो सर्किल में हमने कहा, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, सही। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम, डेरिवेटिव ऑफ y, और यहाँ पे y सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब ये u इंटू वी वाला फार्मूला है कि भाई d अपॉन डी एक्स ई पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका जो है ई पावर डी एक्स इंटू वाई। अब इसको हम जो मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला यूज करेंगे तो ये वापस आपकी सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन आ जाएगी, या दूसरे लफ्जों में हम ये सारी इक्वेशन जो लेफ्ट साइड में है वो इससे लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वापस आपके पास आ जाएगी, चाहिए जी। तो बाकी क्या बचा आपके पास, यहाँ पे ई पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू, सॉरी यहाँ पे क्यू एक्स और डी ई पावर पी एक्स डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई पावर पी एक्स डी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन बचेगा, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल से खत्म हो जाएगी, बाकी बचेगा ई पावर पी एक्स डी एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे ये जो भी इसकी इंटीग्रेशन आएगी वो आपका आंसर होगा, सॉल्यूशन में आपको मिल गया दूसरे लफ्जों में। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है, ये हमेशा जो भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, आप इस साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को इस साइड पे, तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन मिलेगी ये हमेशा इसके इस फॉर्म में होगी, मतलब यहाँ पे जो होगा दैट वुड बी डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई। यहाँ वाली एक्सप्रेशन जो भी होगी वो किसके बराबर होगी, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई। इसके अगर डेरिवेटिव लेंगे u इंटू वी बराबर से तो ये आएगा, इसका मतलब है इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं और ये इस साइड पे लेके हमने इंटीग्रेट किया तो वी फाइंड द सॉल्यूशन। सही है, ये जनरल फॉर्म के हमने अब एक दो एग्जांपल करते हैं। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, y भी पावर 1 है और ये डेरिवेटिव इसकी पावर 1 में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हुए। दिस इज ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे dy अपॉन dx का जो कोएफिशिएंट है वो 1 के बराबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास p ऑफ x जो है वो बराबर हो जाएगा -4 अपॉन x, जो क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे प्लस, ये आपका p ऑफ x हो गया, सही स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो p ऑफ x बराबर हो जाएगा -4 अपॉन x, और q ऑफ x जो है वो x पावर 5 e पावर x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने का तरीका हमने जनरली सीखा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर किसके होता है, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx, और यहाँ पे e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x कौन सा है, -4 अपॉन x dx। दिस इज इक्वल टू e पावर -4 बाहर निकला 1 अपॉन x dx, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x इज ln x e पावर -4 ln x। सही, इसको अगर मजीद लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करें, कौन सी वाली, a log b बराबर होता है log b पावर 1। सही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा e पावर -4 ऊपर चला जाएगा, मतलब ln x पावर -4। अब ये ln e ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो बाकी आपके पास बचेगा x पावर 4 -4, या दूसरे लफ्जों में 1 अपॉन x पावर 4। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1 अपॉन x पावर 4 dy अपॉन dx माइनस इसके साथ भी, तो ये होगा आपके पास 4 अपॉन x पावर 5 y, सही। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन x पावर 4 तो बाकी बचेगा x e पावर x। ये अगर आपके पास नई इक्वेशन आई। अब देखिए ये वाला जो टर्म है ये बिल्कुल d अपॉन dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 अपॉन x पावर 4 इनटू y, ये इसको आप जो इंटू फार्मूला से लगाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगी, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, तो दिस इज इक्वल टू x e पावर x। अब dy d जो है वो 1 अपॉन x पावर 4 y, यहाँ पे x e पावर x dx, दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल खत्म हो जाएंगे, बाकी बचेगा y अपॉन x पावर 4 इज इक्वल टू, इसकी डेरिवेटिव होगी ये u होगी और ये v, ठीक है। तो u सेम एंटी डेरिवेटिव ऑफ v मतलब e पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इंटू एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पावर x dx प्लस कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू x e पावर x माइनस ये फिर से e पावर x प्लस c, तो ये आपके पास आया y अपॉन x पावर 4 इज इक्वल टू दिस।
सही, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है। सही है, दिस इज वेरी सिंपल। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल करते हैं तो आपको मजीद समझ में आएगा। मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल है हमारा dy/dx प्लस y tan x इज इक्वल टू sin 2x। सही, इसका अगर हम देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो p ऑफ x क्या है हमारे पास 10x। सही है, ये वाला जो है वो y के साथ जो मल्टीप्लाई है वो 10x p ऑफ x हमारा इसके बराबर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e पावर 10x dx। एंटी डेरिवेटिव होती है वो ln sec। सही, sec x, ln sec x ये बराबर हो जाएगा e पावर sec ln, तो ये e और ln खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास sec x। सही, सो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इससे सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sec x dy/dx into sec x into 10x into y is equal to sec x into sin 2x dy/dx और sec x into y, क्योंकि sec x की जो डेरिवेटिव होती है वो sec x tan x होती है। सही, तो इसकी डेरिवेटिव इसके बराबर होगी और ये आपके पास बचा sec x मतलब sin 2x अपॉन sec जो होता है वो cos का इनवर्स होता है, तो 1 अपॉन cos x लिखेंगे। और sin 2x इसको मजीद लिखें तो sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x के डिवाइडेड बाय cos x। cos x में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास d sec x y इज इक्वल टू 2 sin x इंटू dx। ये dx इधर आ गया, तो ये आपके पास बाकी दोनों साइड से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेट दोनों साइड से किया तो ये आपका डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा sec x इंटू वाई इज इक्वल टू sin x की जो एंटी डेरिवेटिव होती है वो -2 cos x प्लस c। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है जी। तो अभी मैं इजाजत लेता हूँ अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए और अपने आने वाले नस्लों के लिए। माहौल को साफ सुथरा रखें। अल्लाह हाफिज।